फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो एक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए एक वर्ड जो है डिक्शन, ये बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करता है कि आखिर डिक्शन का मतलब क्या होता है और डिक्शन जो है ये कैसे सुधारा जाए। तो ये जो डिक्शन है इसके बारे में मैं आपको पूरा आज डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप के जरिए उस कोर्स को कर सकते हैं ऑनलाइन। आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के बाहर कहीं पर भी रहते हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की हर एक चीज़ें सिखाई जाएंगी, छोटी सी छोटी चीज़ों को और बड़े से बड़े टॉपिक को आपको सिखाया जाएगा। यानी स्क्रिप्ट राइटिंग आपको कंप्लीट तरीके से सिखा दी जाएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिखा दी जाएगी। तो अगर आप एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि डिक्शन क्या होता है। देखिए, डिक्शन जो है ये वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन को कहा जाता है। जैसे अगर कोई एक्टर है तो उसे बहुत ज़रूरी होता है कि डिक्शन जो है वो परफेक्ट करे। तो डिक्शन परफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड्स है, जो डायलॉग्स उसे दिए जाते हैं, उन डायलॉग्स को वो सही उच्चारण से बोले, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले। जैसे जो डिक्शन होती है उसमें बहुत सारे एक्टर्स को प्रॉब्लम होता है, जो नए रहते हैं स्पेशली उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए उनका जो डिक्शन का जो मिस्टेक है वो सुधारा जाता है। डिक्शन का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि जो उच्चारण रहता है, वर्ड्स का सही उच्चारण रहता है, उसे कहा जाता है डिक्शन। अब डिक्शन आप कैसे सुधार सकते हैं ये आप जान लीजिए। डिक्शन को सुधारने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ पर करते हैं, किस वर्ड में आपको मिस्टेक होती है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मान के चलिए कि जैसे अगर कोई इंसान सपोज़ बिहार का है या फिर यूपी का है, तो उस साइड के जो लोग रहते हैं, यानी बिहार यूपी के जो लोग रहते हैं, उन्हें शुरुआत से ही इस तरह की जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं, तो उन्हें जो कुछ वर्ड्स है वो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं बोल पाते हैं। जैसे एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, शाम। तो शाम जो है यानी इवनिंग का जो टाइम होता है शाम, तो उसे वो शाम बोलते हैं हमेशा। तो ये कुछ वर्ड्स है, ये डिक्शन का प्रॉब्लम हो गया। यानी जैसे शाम को शाम बोलना, ये डिक्शन प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीके से वो लोग कहते हैं बर्बाद, हालांकि होता क्या है बर्बाद। तो बर्बाद और बर्बाद में अंतर होता है। तो ये जो वर्ड है बर्बाद, ये तो खैर बहुत सारे लोग जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं उनसे भी मिस्टेक होती है ये सभी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये कुछ एक्टर्स जो ये मिस्टेक करते हैं, इसे ही कहा जाता है डिक्शन प्रॉब्लम। तो आप इसे कैसे सुधार सकते हैं? इसे सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बुक लेनी होगी। आप हिंदी की बुक लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी जो है इसी में आपको डायलॉग्स बोलने होंगे, क्योंकि आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो आपको हिंदी में ही डायलॉग्स बोलने होंगे। तो आप एक बुक ले लें, हिंदी की बुक ले लें और आप उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ डिक्शन का प्रॉब्लम है वो जगह आप मार्क कर लें, और मार्क करने के बाद आप फिर से उसे सही डिक्शन के साथ बोलने की कोशिश करें, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की कोशिश करें। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टीवी सीरियल्स को या फिर फिल्म्स को। आप ज़्यादातर फिल्म्स देखें, आप टीवी सीरियल्स देखें और उसमें जो डायलॉग्स बोले जाते हैं उन्हें ध्यान से सुने। आप उन्हें ध्यान से सुने कि किस वर्ड को किस उच्चारण के साथ बोला जा रहा है, किस प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला जा रहा है। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उनको प्रॉब्लम रहता है ज़्यादा बोलने में। तो ज़्यादा जो होता है वर्ड, जैसे कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, अगर ये सेंटेंस है तो वो लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये जो ज़्यादा और ज़्यादा में फ़र्क है, इस तरह का भी डिक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना होगा। आप टीवी सीरियल्स देखिए, आप फिल्म्स देखिए, और देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको उसे सुनना है केयरफुली कि कौन सा वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, और उसके बाद फिर आपको भी उसी तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है। और जब आप रीडिंग करेंगे बुक को, तो रीडिंग करते समय आप मार्क कर लीजिए कि आपका कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद आप फिर उसे तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कहाँ आपका मिस्टेक हो रहा था और उस मिस्टेक को आप तेज़ी से बोल पा रहे कि नहीं। जैसे आपको अगर बोलना रहेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अगर मान लीजिए कि बुक को पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपसे बार बार मुंह से निकल जा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो कोशिश है और कोशिश है उसमें अंतर होता है। तो आप उसे कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से उसे बोलिए, यानी कोशिश जो वर्ड है उसे आप अच्छे से बोलिए।
तो ये आपको ट्राई करना होगा। और ये जो कोशिश वर्ड है इसको आपको फास्ट भी बोल के देखना होगा। तो आप हर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एक बार स्लो में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक बार मीडियम में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर एक बार फास्ट में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो सभी तरीके से आपको जो आप सभी तरीके से बोलेंगे, जो डिक्शन में आपको प्रॉब्लम है, जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम है, उस वर्ड को आप अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से फिर ये डिक्शन का जो क्लियरेंस है वो हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप डिक्शन सुधारना चाहते हैं तो आपको टंग ट्विस्टर्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए। देखिए टंग ट्विस्टर्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। टंग ट्विस्टर्स होता है कुछ ऐसे वर्ड्स, मतलब वो सेंटेंस ही रहते हैं तो उस सेंटेंसेस को ऐसा बनाया जाता है कि वो टंग को आपके ट्विस्ट कर देता है, यानी आप उसे बोलने में लड़खड़ाते हैं। तो टंग ट्विस्टर्स आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने चाहिए। तो जैसे आपको अगर टंग ट्विस्टर मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लोअर रोलर, अपर रोलर, ये एक तरह का इंग्लिश का टंग ट्विस्टर है। यानी आपको बार बार इसे बोल करके देखना होगा कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बोल करके दिखाता हूँ। लोअर रोलर अपर रोलर, लोअर रोलर अपर रोलर, लोअर रोलर अपर रोलर, लोअर रोलर अपर रोलर, लोअर रोलर अपर रोलर। तो इस तरीके से अगर आप इसे 5 बार बोल लेते हैं फटाफट तो आपका वो टंग ट्विस्टर का प्रैक्टिस हो जाता है और साथ ही डिक्शन का भी प्रैक्टिस हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप हिंदी की अगर टंग ट्विस्टर ले लें तो इसमें आप बोल सकते हैं कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ। ये एक तरह का फेमस टंग ट्विस्टर है। इसे आप बोल सकते हैं, 5 बार आप बोलने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको एक बार बोल करके दिखा देता हूँ। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ। तो इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और आप इसे फर्स्ट बार करेंगे तो आपको बहुत सारा मिस्टेक्स होगा। तो आपको यही करना है, आपको इन मिस्टेक्स को सुधारना है और कोशिश करना है कि इन वर्ड्स को, इन जो टंग ट्विस्टर से, इसको आपको अच्छे से बोलना है। और जब आप इसे परफेक्टली बोल लेंगे तो आपका डिक्शन का भी प्रैक्टिस होता जाएगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिक्शन क्या होता है, डिक्शन आप कैसे सुधारें। अब आप ये जानिए कि डिक्शन सुधारना क्यों ज़रूरी है। देखिए डिक्शन सुधारना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप कोई किरदार करते हैं फिल्म में या फिर टीवी सीरियल में या वेब सीरीज़ में, तो आपको उस किरदार जैसा बनना होता है। अगर किरदार जो है वो प्रॉपर हिंदी बोलता है तो फिर आपको उसी तरीके से बातचीत करनी होगी, तो आपका डिक्शन उस समय परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए सपोज मान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो बिहार और यूपी स्टेट के लोग जो रहते हैं वो लोग कुछ डिक्शन मिस्टेक्स करते हैं, और ऐसे सभी स्टेट्स के लोग जो है कुछ ना कुछ डिक्शन का मिस्टेक करते ही हैं। लेकिन बिहार और यूपी में जैसे मान लीजिए कि शाम का मैंने आपको बताया, तो ये जो मिस्टेक वो करते हैं उसे एक एक्टर को सुधार लेना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्टर किसी बिहारी इंसान का कैरेक्टर निभा रहा है या फिर किसी यूपी के इंसान का कैरेक्टर अगर वो निभा रहा है, तो फिर उसे उसी ढंग से डायलॉग को बोलना रहेगा, यानी गलत डिक्शन से ही बोलना रहेगा। जैसे सपोज मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक कैरेक्टर किया था दक्ष 2 फिल्म में। मैंने एक कैरेक्टर किया था भोलू प्रसाद का, वो गांव के इंसान का कैरेक्टर था। तो उस कैरेक्टर के लिए मैंने थोड़ी बहुत भोजपुरी सीखी थी और मैंने अपने डिक्शन को भी उस तरीके का बनाया था, बॉडी लैंग्वेज को उस तरह का बना लिया था। तो उसमें मुझे कुछ डायलॉग्स जो है वो दिए गए थे, तो उन डायलॉग्स को मुझे एक जो बिहार से जो इंसान रहते हैं उनके जैसा बोलना रहता है, तो वो डायलॉग्स मैंने उसी हिसाब से बोले थे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे उसमें एक डायलॉग था कि मैं हूँ भोलू प्रसाद मुजफ्फरपुर नरौली से। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग था ये मैंने सही डिक्शन के साथ नहीं बोला था, उसे जानबूझ करके गलत डिक्शन के साथ बोलना पड़ा था क्योंकि वो कैरेक्टर ही वैसा था। मैंने वहाँ पर बोला था कि मैं हूँ भोलू प्रसाद मुजफ्फरपुर नहीं बोल करके मुजफ्फरपुर नरौली से, इस तरीके से मैंने बोला था। तो डिक्शन को जानबूझ करके गलत करके बोला गया था। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। अगर आप किसी बिहारी इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हैं या फिर किसी यूपी के इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से डिक्शन को रखना है। उसी तरीके से अगर आप कोई गुजराती कैरेक्टर निभा रहे हैं तो गुजराती कैरेक्टर निभाते समय भी आपको उनके जैसा ही बोलना होगा। अगर आप कोई मराठी कैरेक्टर निभा रहे हैं तो आपको फिर उन्हीं के जैसा बातचीत करनी होगी। उनके डिक्शंस में जो मिस्टेक होते हैं वो आपको फिर जानबूझ करके मिस्टेक करनी होगी। तो ये ऑल डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर। लेकिन ओवरऑल एक एक्टर को आना चाहिए कि वो अपने डिक्शन को प्रॉपर रखे। भले उसे किरदार के लिए गलत डिक्शन में बोलना पड़े, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए कि वो अपने डिक्शन को सुधार ले। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी एक्टर्स को ये जो वीडियो है ये काम की लगी होगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।